नमस्कार, मैं अनिल वर्मा न्यूज आर्यभट्ट टाइम्स से। और आज हमारे साथ बने हुए हैं प्रसिद्ध समाज सेवी पानीपत के श्री गुलशन तलवाड़ जी। और ये भाजपा में जो है इनके पास काफ़ी पद भी रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है क्या कहें कि इनका पूरा बचपन से लेकर के अब तक जो है वो भाजपा में ही गुजरा है। और ये भाजपा जिला मोर्चा के जो है वो अध्यक्ष भी रहे हैं पानीपत के, और तहसील कैंप बीजेपी मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, और बिचपुड़ी मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, और युवा मोर्चा बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं। तो इनकी काफ़ी लंबी जर्नी है भाजपा में, और अब इनकी तैयारी चल रही है। अब इनकी दावेदारी है, अब 2025 में चुनाव होने हैं नगर निगम के, तो उसके लिए वार्ड 1 से इनकी अब तैयारी शुरू हो चुकी है। और इन्होंने जो है पूरी कमर कस ली है अब चुनाव के लिए। तो आइए आज इनसे जो है पूछेंगे कि भाई इनकी जो लाइफ है भाजपा में कैसी रही है, क्या इन्होंने सेवाएं की हैं, तो जानेंगे गुलशन तलवाड़ जी से। हाँ जी, नमस्कार जी वर्मा जी। जी, तो आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है भाजपा में, आपने क्या क्या जो है इस भाजपा में रह करके अचीवमेंट किए हैं? सर शुरू से भाजपा में ही रहे बचपन से, क्योंकि हमारे पिताजी भाजपा में जिला कार्य समिति सदस्य थे और फतेह चंद विद जी के साथ वो काम करते थे। वो तो तभी से शुरू से हमारा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी बिचपड़ी गांव में पंच रहे और वहाँ पे गुरुद्वारा साहब के प्रधान भी रहे हैं। तो सुबह शुरू से ही सेवा के साथ साथ और पार्टी के काम में लगे रहे। फिर हम भी उनसे सीखते हुए अपना पार्टी में सक्रिय हुए। तो मुझे पार्टी में सबसे पहले संजय भाटिया जी ने जिला सचिव बनाया युवा मोर्चा में। तो बचपन में तो आप जो है वो झंडे ही उठा के चलते होंगे। बिल्कुल, झंडे उठाते रहे, पक्षियां काटते रहे बूथों में बैठकर। मुझे ध्यान है डॉक्टर महेंद्र रंजन जी के इलेक्शनों में मैं वहाँ पे एजेंट बना था, वहाँ पे बैठा था और काफ़ी काम किया। फिर मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, सुभाष बराला जी के साथ युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा। ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रभारी होते थे, उनसे काफ़ी कुछ सीखा और काम करते रहे। फिर अपना हमारी ग्रामीण विधानसभा बनी नहीं, फिर इधर महिपाल डांडा जी के साथ मिलकर पहले हमने वहाँ पे अपनी पार्टी को मजबूत करा कि जहाँ पे हम अपना जीत सके। तो महिपाल जी भी यहाँ आते रहे इधर बिचपड़ी नूरवाला में, और नई हाउसिंग बोर्ड बनी थी तो उसमें हमने काम किया। तो तभी उसी सभी लोगों को जोड़ा जो हमें तीसरी बार वहाँ ग्रामीण विधानसभा में कमल का फूल खिला है। तो पार्टी के साथ टच रहकर पार्टी के साथ लगे रहे पूरी तरह से। पूरा याद है अपना खट्टर जी के साथ मुंबई अधिवेशन में भी गए, कई कार्यक्रम आए इसी दौर। तो ये अब आपको जो है कैसे लगा कि भाई अब राजनीति में जो है पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए और अब ये चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, ये बात थी कि जैसे हमारा ये एरिया हो गया अंसल 13-17 हाउसिंग बोर्ड बिचपड़ी जुल्लापुर, यहाँ के पुराने रहने वाले हैं हम। तो सभी लोगों को जैसे कहते हैं कि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं कि जैसे कोई राशन कार्ड का है, कोई पेंशन का है, तो वो लोग चाहते हैं कि जो जान पहचान का यहीं का मतलब जो हमारे बीच में रहा है कि वो हमारी सेवा करे, जो हमारे साथ चले। तो यही सोच के कि किसी को तकलीफ ना हो, अपने घर में सबका काम हो, तो इसीलिए तैयारी कर रहे हैं। सेवा तो करते ही रहे हैं जी, हमारा परिवार ही सेवा करने वाला है। पिताजी पंच रहे, बहुत बड़ी पंचायत थी तब, जो अपना उसमें सारी कॉलोनियाँ आती थी, देसराज, बधावराम कॉलोनी, ज्योति कॉलोनी। तो उसी टाइम से लोगों के काम करते आए, तो अब भी यही चाह है। तो पार्टी में भी करते रहे, हर तरह पूरा भाग लिया। कई कार्यक्रम आए, जैसे
जम्मू में गए, डोडा बचाओ आंदोलन हुआ, जहाँ यहाँ पे बाबरी मस्जिद का विजय जुलूस निकला, उसमें मैं गिरफ्तार हो गया था। तो काफी टाइम बाद आप जेल भी गए हैं? तो उसमें विजय जुलूस में हमें अरेस्ट कर लिया था। तो अगले दिन फिर हमारी जमानत हुई थी। फिर बाद में 2-3 साल बाद बंसीलाल की सरकार में हमें उसमें बरी करा था। तो मतलब क्लीन चिट दे दी थी कि भाई तो चलता रहा जी ऐसे। तो यही सोच के कि पार्टी को और मजबूत बनाएं, हमें लोगों ने विश्वास कराया, तीसरी बार हमारी यहाँ सरकार बनाई है, तो उसको अपना और काम करें, लोगों के बीच में जाके और नीचे स्तर पर तक जो छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उनको पूरा करें। लोगों का जो गली नाली का काम है या पर्सनल छोटे छोटे काम हैं, ज़्यादा जरूरत है जी कि देखने की है। जो हमारे हाउसिंग बोर्ड है, बिचपड़ी है, झुल्लापुर है, वहाँ लोगों को थोड़ी सी अपनी पर्सनल छोटी छोटी दिक्कतें हैं, तो उनको साथ जाके प्रशासन से करवाएंगे हल जी। तो अपने क्षेत्र में जो है आपको क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं जो है वो नजर आई और कैसे उनसे निपटा जाएगा? समस्या सारी, विकास तो अच्छा हुआ है जी, मंत्री जी ने सारा करवाई है, तो लेकिन और अच्छा हो उसका प्रयास रहेगा, प्रयास करेंगे। सबको भी है, अंसल को नगर निगम में शामिल करना है। कॉलोनी की जैसे अपना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, सीवर की जहाँ, वैसे उनका भी हल निकालेंगे। काफ़ी हद तक प्रयास चल रहा है और आगे उसको तेजी लाकर उस काम को आगे बढ़ाकर उसको पूरा करेंगे जी। अपना कार्यालय खोल रहे हैं हाउसिंग बोर्ड मेयर रोड पे पार्टी के लिए, तो वहाँ पे सब मिले करेंगे और जो भी काम होगा लोगों का वहाँ करवाएंगे हाउसिंग बोर्ड पे। तो वो आपने पूरी कमर कस ली है कि भाई अब जो है जन सेवा करनी है। बिल्कुल, जन सेवा, पार्टी की सेवा, पार्टी को और मजबूत, पार्टी का लोगों को विश्वास रहे, लोग फिर हमें चौथी बार मौका दें, ऐसा काम करेंगे। किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे जी। इस जो 5 साल आगे हैं, तो पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वैसे भी पार्टी का और लोगों का काम करते रहेंगे। तो कितने साल हो चुके हैं आपको ये भाजपा में? मैं 90 से सक्रिय हो गया था जी पार्टी में, और फिर उसके बाद जिम्मेवारी मिलती गई और आगे आगे बढ़ते गए जी। 1990 में पार्टी में सक्रिय रहे, कई जगह चुनाव प्रचार में भी गए, जैसे सुषमा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो मेरी जिम्मेवारी लगी थी मालटाउन में, भोलानाथ विज जी वहाँ पे कैंडिडेट थे पार्टी के, तो वहाँ प्रचार किया। फिर हरिद्वार में ड्यूटी लग गई। मतलब आपको जो है 34 साल आपने जो है ये भाजपा में निकाल लिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, छोटी उम्र से था। तो क्योंकि भाजपा के बीच में ही, पार्टी के बीच में ही सब काम करते करते बड़े हुए, तो फिर ऐसा ज़्यादा वो नहीं हुआ, सब लोगों से था, सारे लोगों को अच्छा प्यार मिला। खट्टर जी थे, संघ की शाखाओं में जाते रहे, कैंप लगा बिचपड़ी में शाखा का, संघ वालों का, वो अटेंड करा जी, तो उससे अपना आगे बढ़ते गए जी। तो अब जैसे अगर आप